So welcome back to all of you to the amazing platform. The name is Etherforce. क्या है Etherforce प्लेटफॉर्म, किस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करता है, किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस जबरदस्त इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव लेकर आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं हम अगले आधे घंटे के अंदर अंदर। सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आपका कोई टीम मेंबर बाकी है तो आप उसे इनवाइट कर लें। जितने भी लोग इस सेशन को अपने फोन पे अटेंड कर रहे हैं वो अपने फोन को रोटेट करके पकड़ लें, सो दैट ये जो प्रेजेंटेशन अब हम ओपन कर चुके हैं ये आपको फिट टू स्क्रीन दिखे। तो दोस्तों, ईथरफोर्स एक ऐसा नाम, एक ऐसा दमदार नाम है ये बेसिकली, ये है ना, जिसने हर व्यक्ति को एक जबरदस्त मौका दिया है आज की डेट में। 25 मार्च, है ना, एक यादगार दिन रहेगा। शानदार प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रोग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट है www.etherforce.io, है ना। इस वेबसाइट पर जाकर आप और ज्यादा डिटेल सिस्टम के बारे में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ईथरफोर्स, क्या है ईथरफोर्स? दोस्तों, ईथरफोर्स एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्राम है जो कि वेब 3 मॉडल के ऊपर काम कर रहा है ना, और लोगों को एक इनोवेटिव आइडिया, जहां पर आप वेब 3 की दुनिया, जहां पर आप क्रिप्टो की दुनिया के बारे में सीखेंगे और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट अपनी जिंदगी में, है ना, ऐड ऑन करेंगे। यानी कि आप सीखते हुए इस प्लेटफॉर्म में बहुत जबरदस्त अर्निंग करने वाले हैं, और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? हर व्यक्ति आज की डेट में जानता है क्रिप्टो करेंसी गूगल और यूट्यूब पर सर्च किए जाने वाले सबसे ज्यादा टॉप हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक है ना। बिकॉज हर व्यक्ति क्रिप्टो इंडस्ट्री से अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना मल्टीप्लाई करना चाहता है। लेकिन मैं आपको मेक श्योर करता हूं, अगर आपने इस सेशन को अगले आधे घंटे तक अटेंड कर लिया तो आप कहेंगे कि वो सारे 20, 50, 100 गुना यहीं पर होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात को समझिएगा। सो बढ़ते हैं आगे। वाई इथर फोर्स? दोस्तों, बिकॉज इट्स 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वेंस नहीं होता, किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता, है ना। किसी भी तरह का मतलब मैनुअल कंट्रोल नहीं होता, सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेशन पर रहती हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, दैट्स वाई, क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेशन पर है तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंट होता है, दैट्स वाई बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इक्वल एक्सेस सभी लोगों के लिए रहता है, और ये एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम रहता है। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति को यहाँ पर समान रूप से एक्सेस मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा एफर्ट करके यहाँ से बढ़िया इनकम ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर ये रन हो रहा है, जिस ब्लॉकचेन पर ये प्रोग्राम रन हो रहा है, वो ब्लॉकचेन है ओपी इथीरियम का ब्लॉकचेन, राइट। अब ओपी इथीरियम के ब्लॉकचेन में कुछ खासियत है, क्या की बेनिफिट्स हैं आपके? तो सबसे पहले तो ये इथीरियम का लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर स्केलेबिलिटी मिलती है, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लगती है, सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ईवीएम कंपेटिबिलिटी और एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस आपको यहाँ पर मिलती है। दैट्स वाई ये ब्लॉकचेन और ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है। एडवांटेज क्या है इथरफोर्स प्रोग्राम की? कोई ऑनर नहीं है। ऑनर नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है, बनाया है। लेकिन अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाने के लिए क्या किया जाता है डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जा चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर। सो अब इसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, इवन ऑनर का भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी भी चीज में छेड़खानी या बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें जब कोई ऑनर नहीं होता, कोई एडमिन नहीं होता, तो जो आपकी मेहनत का पैसा है वो ऑटो इंस्टेंट मोड पर आपको मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक विड्रॉल्स यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, है ना। आपकी मेहनत का पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट्स में क्रेडिट हो जाता है विड्रॉलेबल फॉर्म में। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, दैट्स वाई ये रिस्क फ्री प्रोग्राम हो जाता है, प्रॉपरली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इस मॉडल में रहता है। आगे ईथर फोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका सोर्स कोड इसका वेरीफाइड है। पर्सनल वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, लाइक ट्रस्ट वॉलेट और सेफ पाल, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां पर आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। रेफरल लिंकिंग की सुविधा आपको दी जाएगी, यानी कि आप अपने रेफरल लिंक के थ्रू अपने लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहां से आपको जबरदस्त अर्निंग मिलेगी टीम बनाने की। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट विद ईथर फोर्स। शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है? बेसिकली शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने फोन में वॉलेट डाउनलोड करना है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट और सेफ पाल। मेरी तरफ से सेफ पाल का रिकमेंडेशन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये सबका अलग अलग हो सकता है ना, इसमें मैटर। तो सेफ पाल आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो आपको वहां पर अपना वॉलेट क्रिएट करना है, वॉलेट क्रिएट करने के दौरान आपके जो सीक्रेट फ्रेज रहते हैं ना, सिक्योरिटी पिन रहता है, उसको आपको संभाल कर रखना है। बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम, ये वार्निंग है सभी के लिए। इस चीज को बड़ा सीरियसली मोड पे लें, सुने, समझें।
कि जो आपके सीक्रेट फ्रेज है वो आपके घर के ताले की चाबी है। अगर आपका फोन गलती से टूट गया, चोरी हो गया, और आप अपने इस ताले को किसी दूसरे फोन में खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सीक्रेट फ्रेज नहीं होंगे, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। राइट। और उसमें कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना आपका अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना ही कोई टेक्नोलॉजी वाला आदमी, बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर से कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा जी, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी की गलती है, इसमें गलती आपकी रहेगी, बिकॉज स्पेशल वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ईथर फोर्स को। कैसे करना है, जिस भी व्यक्ति से आपको मीटिंग इसका लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, उसके साथ आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करते ही आपकी आईडी यहां पर प्लेस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेशन के बाद आप यहां से जबरदस्त रिवॉर्ड, जबरदस्त इनकम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी टीम बना के। राइट। सो बढ़ते हैं आगे कि प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहां पर आईडी किस फॉर्म में लगती है। तो दोस्तों 2:2 के मैट्रिक्स में यहां पर आईडी लगती है, यानी कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, के नीचे 16, 32, 64, इस तरह से 12 लेवल की डेप्थ में ये मल्टीप्लिकेशन होती है 2:2 में। ठीक है। और कैसे लगती है प्लेसमेंट, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये आपकी जर्नल जानकारी के लिए बताया जा रहा है, बिकॉज आईडी लगते टाइम प्लेसमेंट नहीं पूछा जाता। वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक जगह देखकर एज पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वो ऑटोमेटिकली आईडी आपकी प्लेस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ कि अब स्टार्ट कैसे करना है इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म को आपको। तो मात्र $30 से आप इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली ये $30 जो है वो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया जा रहा है ना, सो दैट कि आप इसको आसानी से समझ सकें डॉलर की फॉर्म में। अदरवाइज ये जो ज्वाइनिंग है बेसिकली वो इथीरियम करेंसी में लगने वाली है। ठीक है। सो 0.1 इथीरियम में आपको ये यहाँ पर ज्वाइनिंग लगने वाला है। सो सो यहाँ पर क्या है, 0.1 इथीरियम में आपकी ज्वाइनिंग लगती है, और जो आपके विड्रॉल्स हैं, जो आपको इनकम है, वो भी इथीरियम करेंसी में मिलने वाली है। अब इथीरियम क्या है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम। ठीक है। तो उसी करेंसी में आपकी ज्वाइनिंग भी लगेगी, उसी करेंसीज में आपको विड्रॉल भी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इजी कन्वीनियंस के लिए, हर किसी को अच्छे से समझ में आ सके सारी चीजें, दैट्स वाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो डॉलर में मेंशन की गई है। अब बात करते हैं उसके बाद, जब आपने स्टार्ट कर लिया तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है यहाँ से जबरदस्त इनकम करने के लिए। तो पहले तो आप मिनिमम $30 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 12 अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिससे आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। अब इन 12 स्लॉट्स का लॉजिक क्या है कि जिस लेवल तक आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर लेंगे, उस लेवल तक की इनकम लेने के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। जिसमें पहले लेवल आपका $30 से अपग्रेड होता है, दूसरा लेवल $40 से, तीसरा 80, देन 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10,240, 20,480 और 40,960। ये 12 अलग अलग स्लॉट्स हैं जिनसे आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अपग्रेड करने के बाद क्या करना होता है कि जिस लेवल तक आपकी आईडी अपग्रेड हो गई, अब उस लेवल तक की इनकम आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इनकम कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको ये 5 तरह की इनकम इस प्रोग्राम से मिलती है। ठीक है। सबसे पहले इनकम है स्पॉन्सर इनकम, दूसरी है लेवल इनकम, तीसरी है लेवल बूस्टर इनकम, चौथी है रॉयल्टी इनकम, और पांचवी है लॉयल्टी बोनस इनकम। तो ये 5 तरह की इनकम लेने के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, लेकिन इन सभी इनकम को लेने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को स्पॉन्सर करना मैंडेटरी है। ठीक है। अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, तो आपको यहां से इनकम नहीं मिलने वाली। तो ये चीज बड़े ध्यान से सुन लें, समझ लें कि स्टार्ट करने के बाद कम से कम 2 लोगों को स्पॉन्सर करना अनिवार्य है, और जैसे ही आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो आपको उससे स्पॉन्सर इनकम भी तो मिलेगी। ठीक है। और जैसे स्पॉन्सर इनकम मिलेगी, आप बाकी सभी तरह की इनकम लेने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इनकम ये आएंगी कैसे, अब हम उसकी तरफ चलने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, अब हम चल चुके हैं कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ। तो अब बड़े ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि अब हम पूरी कैलकुलेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं, पूरे टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस प्रोग्राम से इनकम कैसे आता है। सबसे पहले बढ़ते हैं स्पॉन्सर इनकम की तरफ। स्पॉन्सर इनकम क्या है, जैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके तरह और भी बाकी लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो लोग भी किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। तो जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को उन लोगों तक पहुंचाएंगे, वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे,
तो जैसे ही वो लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, आपको एक इनकम मिलेगी, वो है स्पॉन्सर इनकम, कि आपने उन लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो स्पॉन्सर इनकम कैसे मिलती है? डायरेक्ट 90% इनकम आपको मिलती है फर्स्ट रैंक की। अब हर व्यक्ति के लिए यहां पर 12 स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति को आप अपग्रेड स्पॉन्सर करोगे इस प्रोग्राम में, वो सबसे पहले, एक तो कॉमन है कि $30 से वो शुरुआत करेगा। उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो किस लेवल तक अपनी आईडी को अपग्रेड करे, ठीक है। लेकिन पहले लेवल से जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में एंटर करेगा, यानी कि $30 से जब भी कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगा, तो $30 का 90% होता है $27 इंस्टेंट आपको मिल जाता है एज ए स्पॉन्सर इनकम, ठीक है। प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि $30 आएगा तो 30 का $30 इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो $30 का 90% यानी कि $27 तो आपको मिल गया, ठीक है। 6% उसमें से रॉयल्टी इनकम में चला जाएगा, रॉयल्टी अचीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कैसे होता है रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूट, उसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा भी आप समझ लीजिए सिर्फ कि 90% स्पॉन्सर को चला गया, 6% रॉयल्टी में चला गया, 3% क्रिएटर को चला गया और 1% लॉयल्टी इनकम में चला गया। तो इस तरह से 100% पैसा जैसे ही सिस्टम में इन होता है वैसे ही आउट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका स्पॉन्सर पहले लेवल से एंट्री करेगा, है ना, 12 स्लॉट है ना, तो पहले स्लॉट से एंट्री करेगा तो उससे आपको 90% मिलेगा। वही व्यक्ति अगर अपने रैंक को दूसरे और तीसरे रैंक से अपग्रेड करेगा तो उससे आपको अगेन 20% स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। वही व्यक्ति जब अपने रैंक को चौथे से 12वें किसी भी लेवल तक अपग्रेड करेगा तो उससे आपको 25% की स्पॉन्सर इनकम मिलती है। तो ये तो है हमारी स्पॉन्सर इनकम। नेक्स्ट इनकम है यहां पर हमारी लेवल इनकम। लेवल इनकम में क्या है भाई? पहले लेवल यानी कि पहले रैंक से जैसे ही आपकी टीम आएगी पहले लेवल से, तो आपको फ्लैट 90% पैसा मिलेगा। दूसरे और तीसरे लेवल से, है ना, दूसरे और तीसरे लेवल पर जो आपकी टीम बिल्ड होगी उससे आपको 70% पैसा मिलेगा। अब 70% क्यों मिल रहा है? क्योंकि 20% हम यहाँ पिछली स्लाइड में देखें तो 20% पैसा जा रहा है स्पॉन्सर को, 70% जा रहा है लेवल्स में, ठीक है। यानी कि 90% डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है और बाकी पैसे का क्या हो रहा है? बाकी पैसा एज इट इज 6% रॉयल्टी में, 3% क्रिएटर को, 1% लॉयल्टी इनकम में। इसी तरह से चौथे से 12वें लेवल की टीम से आपको मिलेगा 45% पैसा। 45 यहां पर हो गया, 25 स्पॉन्सर को चला गया, तो 70% ये हो गया, और 20% आपको मिलेगी एक इनकम जो है लेवल बूस्टर इनकम। तो इस तरह से ओवरऑल 90% का डिस्ट्रीब्यूशन जनता में किया जा रहा है, 6% का डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल्टी इनकम, जो लोग रॉयल्टी अचीव करेंगे, है ना, उनको किया जाएगा, 3% पैसा क्रिएटर को उनके प्रॉफिट मार्जिन का चला जाएगा, और 1% इनकम लॉयल्टी इनकम चला, लॉयल्टी इनकम के तौर पर आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, अब वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। अब लेवल इनकम एग्जैक्टली किस तरह से मिलेगी उसको समझ लीजिए कि ये 12 लेवल का प्लान है। 12 लेवल क्या होते हैं बेसिकली, कि एक के नीचे दो लोग ये पहला लेवल, दो के नीचे चार लोग ये दूसरा लेवल, चार के नीचे 8 लोग ये तीसरा लेवल, इस तरह से करके करके 12 लेवल खुलेंगे आपके, है ना, 12 सीढ़ियां आप इसको समझ सकते हो। तो 12 सीढ़ियों में हमने क्या डिस्कस किया अभी, कि पहले लेवल से आपको 90% पैसा मिलेगा, दूसरे और तीसरे लेवल की टीम से आपको 70% पैसा मिलेगा, और चौथे से 12वें लेवल की टीम से आपको 45% पैसा मिलेगा, ठीक है। ये है हमारी लेवल इनकम। अब नेक्स्ट इनकम जो है हमारी वो है लेवल बूस्टर इनकम। लेवल बूस्टर इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्तों 20% का, और ये 20% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। और ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फ्रॉम 4 to 12th लेवल, चौथे से 12वें लेवल से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे होगी समझते हैं। हमने क्या डिस्कस किया, पहले लेवल पे 90% पैसा बट रहा है, दूसरे से तीसरे पे 70%, और चौथे से 12वें लेवल पर जा रहा है 45% लेवल में, 25% स्पॉन्सर में, यानी कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, 70%। तो 20% डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो रहा है लेवल बूस्टर इनकम में। तो एग्जैक्टली यहां पर भी 90% डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी का 10% जो वो फिक्स है सभी सभी लेवल्स में, सभी रैंक्स में, 6% रॉयल्टी में, 3% क्रिएटर को, 1% लॉयल्टी इनकम में। बार बार क्यों बोल रहा हूं ये चीज, बार बार जब हम सुनते हैं समझते हैं तो चीज दिमाग में छप जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब लेवल बूस्टर इनकम कैसे मिलेगी उसको समझते हैं। ये इनकम केवल चौथे से 12वें रैंक से जब कोई व्यक्ति अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा तब मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज मिलेगी किसको? अब आप एज्यूम करो आपने अपनी आईडी को चौथे रैंक से अपग्रेड किया, ठीक है। तो उसमें से अब चौथा रैंक है हमारा $160 का। अब $160 का 20% होता है $32। तो यानी कि लेवल बूस्टर इनकम में $32 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये $32 किसको जाएंगे?
चौथे लेवल का पैसा है तो 4 अपलाइंस को जाएगा। ठीक है, चौथे लेवल का पैसा है तो 4 अपलाइन को जाएगा। किसको? जिसका रैंक चौथे लेवल से अपग्रेड होगा। यानी कि आपके ऊपर जो व्यक्ति होगा, उसका रैंक अगर चौथे लेवल से अपग्रेडेड है तो $8 उसको चले जाएंगे। मैंने क्या कहा? चौथे लेवल चौथे लेवल की कॉस्टिंग है $160। $160 का 20% होता है $32। तो यानी कि ओवरऑल $32 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं लेवल बूस्टर इनकम में। और कितने लोगों को जाएंगे? चौथे लेवल का ये इनकम है तो 4 अपलाइन को जाएगा। तो $32 जो है वो 4 लोगों में डिवाइड होकर जाएंगे, यानी कि हर व्यक्ति को $8 की इनकम जाएगी लेवल बूस्टर के रूप में। लेकिन किसको जाएगी? जिसका चौथा रैंक अपग्रेडेड होगा। तो लेट सपोज आपसे ऊपर जो व्यक्ति है उसका अगर चौथा रैंक अपग्रेड है तो उसको $8 चले जाएंगे। उससे ऊपर जो दूसरा अपलाइन होगा उसको भी $8 जाएंगे, लेकिन कब? अगर उसका चौथा रैंक अपग्रेड होगा। इसी तरह से तीसरे अपलाइन को, इसी तरह से चौथे अपलाइन को। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है 24 अपलाइन तक चेक होंगी। अगर वो 24 लोगों में भी किसी का रैंक चौथा अपग्रेड नहीं हुआ तो वो इनकम जो है रॉयल्टी में चली जाएगी, यानी कि ये $32 जो है वो रॉयल्टी इनकम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेवल बूस्टर इनकम काम करेगी। यानी कि हर रैंक का, अब 12 रैंक है ना यहां पर, हर रैंक का 20% वैल्यू उतने नंबर ऑफ अपलाइन में बटेगा। कैसे? चौथे रैंक का 20% 4 अपलाइन में, पांचवें रैंक का 20% 5 अपलाइन में, इसी तरह से छठे रैंक का 20% 6 अपलाइंस में चला जाएगा, सातवें रैंक का 20% 7 अपलाइन में, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 8 का 8 में, 9 का 9 में, 12 का 12 में ये इनकम जाएगा। लेकिन किसको जाएगा? जिसका वो रैंक अपग्रेडेड होगा। तो इसलिए लेवल को सही समय पर अपग्रेड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी मेहनत का पैसा लैप्स होगा। ठीक है, सो यहाँ नीचे लिखा भी है कि अगर आपका रैंक अपग्रेडेड नहीं होगा तो वो इनकम आपसे ऊपर मूव ऑन हो जाएगी, 24 अपलाइन तक जाएगी। और अगर 24 लेवल के अपलाइन में भी किसी का रैंक अपग्रेड नहीं हुआ तो वो इनकम जो है रॉयल्टी इनकम के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इनकम है यहाँ पर दोस्तों रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम क्या है? कंपनी का डेली बेसिस पर जितना भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 6% वैल्यू अलग किया जाएगा। ठीक है, और वो 6% वैल्यू हर उस रैंक अचीवर्स को दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने अपनी आईडी को 7th ऑनवर्ड रैंक से अपग्रेड किया है। ठीक है, 7वें रैंक, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, इन रैंक से जिस भी व्यक्ति ने कंपनी में अपनी आईडी को अपग्रेड किया होगा उसको कंपनी टर्नओवर का 1% एज ए रॉयल्टी इनकम मिलेगा। अब फिर से अपने डिस्ट्रीब्यूशन को याद करते हैं। हमने क्या कहा? 90% स्पॉन्सर को, 6% रॉयल्टी में, 3% क्रिएटर को, 1% लॉयल्टी में। तो 90% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, 90% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम समझ चुके हैं। 6% पैसा रॉयल्टी में जाएगा। ठीक है, 6% पैसा रॉयल्टी में जाएगा तो 96% हो गया। 3% क्रिएटर को, 1% लॉयल्टी में। तो इस तरह से यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब 6% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको समझ लीजिए। अब यहां पर क्या है? जितने भी लोग 7th रैंक पर होंगे, ठीक है, जितने भी लोग 7th रैंक पर होंगे उन लोगों को कंपनी टर्नओवर का 1% मिलेगा। कैसे मिलेगा? जितना भी टर्नओवर कंपनी ने आज किया उसका 1% वैल्यू अलग किया जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कंपनी का आज जो भी टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर का वैल्यू बनता है 1%, $200। तो $200 की इनकम उन सभी लोगों में बांटी जाएगी जितने लोग 7th स्लॉट पर होंगे। अब 7th स्लॉट पर कितने लोग होंगे? वो जितने लोग भी अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट पर दिख जाएगा, यानी कि हमारे को दिख रहा होगा कि हमें कितनी रॉयल्टी आने वाली है, आप डेली ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, लेट सपोज उस आईडी पे 20 लोग बैठे हैं, यानी कि 7th रैंक तक अपनी लोग अपनी आईडी को 20 लोगों ने अपग्रेड किया है। तो वो इनकम जो है, यानी कि $200 की जो इनकम है वो उन 20 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि हर व्यक्ति को $10-10 का रॉयल्टी आज मिलेगा। इसी तरीके से जितने लोगों ने 8वें रैंक से अपनी आईडी को अपग्रेड किया होगा उन लोगों में भी कंपनी टर्नओवर का 1% इक्वली बढ़ जाएगा। इसी तरह से 9th रैंक वालों को भी 1%, 10th, 11th और 12th रैंक वालों को भी 1% ये इनकम मिलेगी। कब तक मिलेगी? आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1.5 गुना होने तक ये इनकम आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लॉयल्टी बोनस इनकम। अब ये लॉयल्टी बोनस इनकम क्या है? कि जितने भी लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे उनको सिस्टम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए देगा। वो आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्टली कि क्या है, कैसे भी ये इनकम मिलेगा। तो जितने भी लोग उसको कंप्लीट करेंगे, है ना, यानी कि ये कम्युनिटी एंगेजमेंट रिवॉर्ड है।
यानी कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं किसी की आईडी ज्वाइन करवा रहे हैं, किसी को प्लान दे रहे हैं, उन सब एफर्ट्स को अगर आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे एक माहौल क्रिएट होता है। तो उस माहौल को क्रिएट करने के अगेंस्ट में सिस्टम कंपनी टर्नओवर का 1% वैल्यू अलग करेगा, और उन सभी नंबर ऑफ अचीवर्स में इस 1% को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिन लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये वो इनकम है जहां पर आप बिना किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाए यहां से एक अच्छा इनकम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि लेट सपोज आपने $30 से शुरुआत किया, किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, और डेली आप कंपनी में कम्युनिटी एंगेजमेंट के तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, किसी को प्लान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी को पोस्ट कर रहे हैं, है ना, टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1% वैल्यू लग किया जाएगा। लेट सपोज 1% वैल्यू $100 बनता है। ठीक है, तो वो $100 उन सभी लोगों में बांटा जाएगा जो लोग टास्क कंप्लीट करेंगे। अगर वो एक ही व्यक्ति ने टास्क कंप्लीट किया, वो पूरी इनकम उसे चली जाएगी। 10 लोगों ने किया है तो 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से ये इनकम आप मिलेगी, आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इनकम को हमने डिस्कस कर लिया। अब एग्जैक्टली पैसा कैसे क्रेडिट होगा आपको, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अब बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। जैसे मैंने कहा था कि 12 लेवल्स की डेप्थ से आपको टीम से पैसा आता है, 12 सीढ़ियों से। तो ये एक के नीचे जैसे ही दो लोग आए, ये आपकी पहली सीढ़ी हो गई। तो पहली सीढ़ी पर आपने लेट सपोज दो लोगों को स्पॉन्सर किया, तो पहली सीढ़ी से आपको पहले रैंक का 90% पैसा मिल गया। जो नंबर की सीढ़ी उस रैंक का पैसा आएगा, बात खत्म। ठीक है, पहले नंबर की सीढ़ी पहले रैंक का पैसा, दूसरे नंबर की सीढ़ी से दूसरे रैंक का पैसा आएगा, तीसरे नंबर की सीढ़ी से यानी कि तीसरे लेवल पे जो टीम बन रही होगी उनसे आपको तीसरे रैंक का पैसा आएगा। इस तरह से पैसा आता है। तो अब समझते हैं कैसे कैसे आएगा। तो जैसे ही आपने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, $30 से इसका 90% होता है $27। ए और बी दोनों से आपको $27 की इनकम हुई, आपकी इनकम हो गई $54। इस इनकम से आपने क्या किया, अपने सेकंड रैंक को अपग्रेड कर लिया $40 से। अब जैसे ही आपने सेकंड रैंक से अपग्रेड कर लिया, तो ध्यान कीजिए मैंने क्या कहा था, जिस रैंक पर आप होंगे उस लेवल की इनकम आप ले पाएंगे। तो अब आपने यहां पर अपने आईडी को सेकंड रैंक से अपग्रेड कर लिया, तो अब आप सेकंड लेवल पर जो टीम बनने वाली है उससे भी पैसा लेने के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम में अपनी आईडी को $40 से अपग्रेड किया, इस $40 का क्या होगा, इसका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, स्पॉन्सर में चला जाएगा 20%, लेवल में चला जाएगा 70%। तो इस तरह से, है ना, 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके इस अपग्रेड करने से ही। तो जिस तरह से आप, जैसे आपके अपग्रेड करने से 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपकी टीम में भी जब कोई व्यक्ति अपने पैसे को अपग्रेड करेगा, तो आपको भी इस तरह से स्पॉन्सर इनकम भी मिलेगी 20%, और लेवल इनकम मिलेगी 70%। तो जैसे ही आपने सेकंड रैंक से अपनी आईडी को अपग्रेड किया, और सेकंड लेवल पर एक के नीचे दो लोग आ सकते हैं, पहली सीढ़ी, दो के नीचे चार लोग आ सकते हैं, ये होती है दूसरी सीढ़ी, यानी कि इसको कहते हैं सेकंड लेवल की टीम। तो सेकंड लेवल की टीम है, तो मैंने क्या कहा, जिस लेवल की टीम उसी रैंक का पैसा। तो दूसरे लेवल की टीम से दूसरे ही रैंक का पैसा मिलेगा, और दूसरा रैंक है $40 का। तो $40 का आपको कितना मिलेगा, 70% एक व्यक्ति से। तो $40 का 70% होता है $28। तो सेकंड लेवल पर आपके चार लोग आ सकते हैं, तो चार लोगों से आपको $28 की इनकम मिलेगी। तो आपकी टोटल इनकम इस तरह से हो जाती है $112। ठीक है, तो इस $112 से आपने अपना थर्ड स्लॉट भी बाय कर लिया $80 से। तो जैसे ही आप $80 से अपना थर्ड स्लॉट बाय करेंगे, तो इसका 90% अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसको, 20% स्पॉन्सर को, 70% लेवल में। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी टीम में भी कोई अपग्रेड कर रहा होगा, तो ये इनकम आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो अब तीसरे रैंक से जैसे ही अपने अपनी अपनी आईडी को अपग्रेड किया, तो तीसरे लेवल से भी आप पैसा लेने के लिए क्वालिफाई हो गए। अब तीसरे लेवल से पैसा कैसे मिलेगा, थर्ड रैंक का कितना परसेंट आपको मिलेगा, यहां पर थर्ड रैंक का 70%। तो $80 का 70% होता है $56। और जितने लोग आपके थर्ड लेवल पर हैं उन सबसे आपको ये इनकम मिलेगी, क्योंकि आपका थर्ड लेवल ऑलरेडी अपग्रेडेड है। तो $56 की इनकम आपको 8 लोगों से मिलेगी, तो थर्ड लेवल पर आपकी इनकम हो जाएगी करीब करीब $450। इस इनकम से आप अपना फोर्थ स्लॉट बाय करते हैं $160 से, बाकी इनकम आप घर ले जाएं। तो जैसे ही आपने अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड किया, तो इस $160 का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 90% पैसा, स्पॉन्सर को 25%, लेवल्स में 45%, लेवल बूस्टर इनकम में 20%। हम यहां पर ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपनी आईडी को अपग्रेड करोगे तो उस पैसे का क्या होगा। तो इसी तरह से जब आपकी टीम में भी कोई व्यक्ति अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहा होगा, तो उससे आपको ऐसे ऐसे अर्निंग मिलेगा इस रेशो में, कि 25% उससे आपको स्पॉन्सर की इनकम मिलेगी जब वो व्यक्ति अपनी आईडी को चौथे रैंक से अपग्रेड करेगा, 45% पैसा लेवल में चला जाएगा, और 20% पैसा लेवल बूस्टर इनकम में चला जाएगा। ठीक है,
अब जैसे ही आपके चौथे लेवल से आपने अपनी आईडी को अपग्रेड किया, तो चौथे लेवल पर आपके 16 लोगों की ही टीम आ सकती है। कैसे आ सकती है? एक के नीचे 2 लोग पहला लेवल, 2 के नीचे 4 लोग दूसरा लेवल, 4 के नीचे 8 लोग तीसरा लेवल, 8 के नीचे 16 लोग चौथा लेवल। तो अब ये 16 लोग आपके चौथे लेवल पर है, तो इससे आपको कौन से रैंक की इनकम मिलेगी? चौथे ही रैंक की इनकम मिलेगी। अब चौथा रैंक कितने डॉलर का है? $160 का। तो $160 का आपको कितना परसेंट मिलेगा? एज पर प्लान हमने क्या डिस्कस किया था? चौथे से 12वें लेवल में 45% पैसा आता है, तो 45% पैसा आपको मिलेगा। तो $160 का 45% होता है $72। कितने लोगों से मिलेगा? चौथे लेवल पर जितने भी लोग आएंगे उनसे। तो चौथे लेवल पर आपके 16 लोग आते हैं, तो 16 लोगों से आपको ये इनकम मिलती है, तो आपकी टोटल इनकम $1152 की हो जाती है। इस इनकम से आप अपना पांचवा स्लॉट बाय करेंगे $320 से, है ना? और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा 90%। ठीक है। और पांचवें लेवल पर आपके 32 लोगों की टीम आ सकती है। भाई 2:2 का मैट्रिक्स है, चौथे पे 16 थे तो पांचवे में 32 ही आ सकते हैं। 33वां व्यक्ति ऑटोमेटिकली छठे लेवल पे आएगा। ठीक है। तो इस तरह से अब 32 लोग आपके पांचवी सीढ़ी पर हैं, तो इनसे आपको पांचवें रैंक का ही पैसा मिलेगा। तो पांचवा रैंक है $320 का, तो $320 का 45% आपको मिलेगा, यानी कि $144 हर व्यक्ति से। तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $4608। इस इनकम से आप अपना छठा स्लॉट बाय कर लें $640 से। जैसे ही आप इस रैंक को अपग्रेड करेंगे, तो इसका 90% पैसा इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 25 स्पॉन्सर को, 45 लेवल में, 20% लेवल बूस्टर इनकम में। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही आपने अपना छठा रैंक अपग्रेड किया, तो छठे लेवल की टीम होती है 64 लोग। तो 64 लोगों से अब आपको छठे लेवल का 45% पैसा आएगा, तो आपकी इनकम यहां पर हो जाएगी $18,432। इस इनकम से आप अपना सेवन स्लॉट बाय कर लेंगे $1280 से। जैसे ही आप सेवन स्लॉट बाय करेंगे, एक तो आप सेवंथ सीडी की टीम से भी पैसा लेने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना? भाई 6 लेवल तक आपकी आईडी अपग्रेड थी, तो आपको सिर्फ 6 लेवल की टीम से पैसा मिलना था। लेकिन जैसे ही आपने अपना 7वां रैंक भी अपग्रेड कर लिया, तो आपको सेवंथ लेवल की टीम से भी पैसा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको यहां से रॉयल्टी इनकम भी मिलना शुरू हो जाएगी। यही हमने डिस्कस किया था ना, कि सेवंथ से लेकर 12वें रैंक तक जितने भी लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे, उनको कंपनी टर्नओवर से 1% रॉयल्टी इनकम के तौर पर भी मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां से रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी, और साथ में जो आपने अपनी आईडी को अपग्रेड किया, उससे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा। 25% स्पॉन्सर को चला जाएगा अगेन, 45% लेवल में चला जाएगा, 20% बूस्टर में चला जाएगा। अब सेवंथ रैंक है, तो 7 ही लोगों में, 7 अपलाइन में चला जाएगा। यही डिस्कस किया था हमने पीछे, कि जिस रैंक से अपग्रेड करोगे उतने अपलाइन को जाएगा। अब जैसे ही सेवंथ लेवल से अपग्रेड किया, तो सेवंथ लेवल पर लोग आ सकते हैं 128। तो 128 लोगों से आपको 45% पैसा मिलेगा सेवंथ रैंक का। तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $73,728। इस इनकम से आप अपने 8वें लेवल को अपग्रेड करेंगे $2560 से, तो आप 8वें लेवल की टीम से भी पैसा लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और 8वें लेवल पर लोग आ सकते हैं 256। तो 256 लोगों से एट्थ रैंक का 45% आपको मिलेगा, यानी कि आपकी टोटल इनकम हो जाएगी $2,94,912। इस इनकम से आप अपना नाइन्थ स्लॉट बाय करेंगे $5,120 से। ठीक है। नाइन्थ स्लॉट जैसे ही बाय किया आपने, तो नाइन्थ स्लॉट का बाय करते ही आपका इनकम का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना? आपके रैंक अपग्रेड करने से। अब जैसे आप कर रहे हो, तो आपके करने से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपकी टीम में भी जब कोई करेगा, तो आपको भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो अब नाइन्थ लेवल पर आपके 512 लोग आ सकते हैं, क्योंकि आपने नाइन्थ लेवल से अपनी आईडी को अपग्रेड किया। तो नाइन्थ लेवल पे जो 512 लोग आ सकते हैं, उनसे आपको इनकम मिलेगा 1 लाख, सॉरी 11,79,648। ठीक है। तो इतने इनकम से आप अपना 10th स्लॉट बाय कर सकते हैं $10,240 लगाकर। इस इनकम से आपका 10th लेवल भी ओपन हो गया। भैया 10th लेवल को आपने बाय कर लिया, 10th रैंक को आपने अपग्रेड कर लिया, तो 10th लेवल पे टीम आ सकती है 1024 लोगों की। तो 1024 लोगों से अब आपको 10th रैंक का 45% पैसा आएगा, तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 47,18,592। इट्स नॉट रुपीज, इट्स डॉलर। ठीक है। इस इनकम से आप अपना 11th स्लॉट बाय करेंगे $20,480 से। तो जैसे ही आप इस स्लॉट को बाय कर लेंगे, ठीक है, आप 11th लेवल की टीम से भी इनकम लेने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। 11th लेवल पर लोग आएंगे 2048। तो 2048 लोगों से आपको 11th स्लॉट का 45% मिलेगा। तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर हो जाएगी 1,88,74,368 डॉलर। ठीक है। इस इनकम से आप अपना 12th स्लॉट बाय करेंगे
ट्वेल्थ स्लॉट जैसे ही आप बाय करेंगे तो ट्वेल्थ लेवल की टीम से भी आप पैसा लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ट्वेल्थ लेवल पर आपकी टीम आएगी 4096। यानी कि इस इनकम को जो हमने डिस्कस अभी सारा किया स्ट्रक्चर, इस सारी इनकम को अर्न करने के लिए केवल और केवल इतनी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी टीम अगर आपने बना दी, इस सबको अगर आप टोटल करो तो करीब करीब 8192 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है केवल अरबपति बनने के लिए। करोड़पति छोटा वर्ड है यहाँ, है ना? कैसे, अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो ट्वेल्थ लेवल अब आपने अपग्रेड कर लिया, तो ट्वेल्थ लेवल की वैल्यू है 40,960। तो 40,960 का 45% आपको आएगा 4,096 लोगों से, यानी कि $18,432 फ्रॉम ईच पर्सन। तो आपका ट्वेल्थ लेवल का ओनली टोटल इनकम हो जाता है $7,54,97,472। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है 12 लेवल्स की इनकम का। और ये जो इनकम हमने हर स्लाइड पे डिस्कस की है, ये इंडिविजुअल लेवल की इनकम है। अब इसको मर्ज करके देखते हैं कि पूरे प्लान से कितना बड़ा पैसा हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना। 12 रैंक है, सबके नाम है, स्लॉट की कॉस्टिंग है। ठीक है, मेंबर्स कितने आ सकते हैं 12 लेवल में? 2 4 8 16 32, इस तरह से कर करके 8,190। अब लेवल इनकम को देखते हैं सबसे पहले कि 45% 90% जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग इन सबको अब टोटल करो। जो 12 स्लाइड्स में हमने इनकम डिस्कस की, पहली में ये था, दूसरी में ये था, तीसरी में ये था, इन सबको टोटल करें तो 10,06,63,526 की इनकम आपको मिलती है एज ए लेवल इनकम। अब स्पॉन्सर इनकम कितनी मिलेगी एज ए स्पॉन्सर इनकम? भैया आपने एक भी व्यक्ति को अगर ज्वाइन करवाया और उस एक व्यक्ति ने अपनी आईडी को 12 रैंक से अपग्रेड कर लिया, तो आपको एक अकेले व्यक्ति से इतना इनकम मिलेगा दोस्त, $76,822। समझ गए? $76,822 आपको अकेले व्यक्ति से इतना इनकम मिलेगा। तो ये आ जाती है आपकी स्पॉन्सर इनकम। उसके बाद आ जाती है आपकी लेवल बूस्टर इनकम। लेवल बूस्टर इनकम क्या है? 20% डिस्ट्रीब्यूशन एज पर रैंक। चौथे रैंक का 4 लोगों को, पांचवें रैंक का 5 लोगों को, छठे रैंक का 6 लोगों को। तो इस इनकम के थ्रू आपको आ सकता है $38,49,706। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल इनकम की बात करें तो $10,45,90,054 ओवरऑल, है ना? राउंड फिगर अगर मैं बना लूं तो करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए आप इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। 1,000 करोड़ रुपए का मैं कह रहा हूं 10% भी अगर आपने कमा लिया तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 करोड़ रुपया। समझ पा रहे हो मेरी बात? यानी कि सिर्फ 8,000 लोगों की टीम में 1,000 करोड़ रुपए कमाने का पोटेंशियल है। तो अगर आपने इसके 10, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना एफर्ट्स आपने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में लगाया है, उस एफर्ट्स का 10% भी इथर फोर्स में लगा दिया, यू विल बी द नेक्स्ट करोड़पति। राइट? समझदार को इशारा काफी। थैंक यू सो वेरी मच। सो इतना ही था मेरी तरफ से इस प्रेजेंटेशन में, है ना? अब चलते हैं जनरल फैक्ट्स की तरफ। रिकॉर्डिंग को यहां पर मैं रोक देता हूं।